गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। पिटू स्कूल के लिए चली गई थी और आज आ गई थी मैं छत पे। थोड़ा सा सुबह सुबह की धूप होती है ना, अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऊपर होकर के आती हूँ। और ऊपर देखो पूरा प्लांट्स वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सुबह सुबह ग्रीनरी देख करके ना इतना पॉजिटिविटी फ़ील हो रही थी, बहुत फ्रेश फील हो रहा था। और मेरा मनी प्लांट देखो कितना ज़्यादा ग्रो कर गया। जब नीचे रखा हुआ था ना, इसकी एक लीव आती थी पूरे 1 महीने में, और ऊपर जा कर के पूरी जो इसकी बेल है ना ऊपर तक चढ़ गई है। तो बहुत अच्छा लगता है जब प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, तो एक पता नहीं अलग सी हैप्पीनेस मिलती है। और यहाँ पे देखो ये धनिया वगैरह भी लगाया हुआ है नीचे वाली भाभी ने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर देख करके। और देखो सन भी 7:45 के आसपास का टाइम हो गया होगा, क्योंकि 10-15 मिनट हो गए थे मेरे को थोड़ा सा ऊपर घूमते हुए। अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह की धूप थी ना, तो 10-15 मिनट पहले मैं थोड़ा सा ऊपर घूमी। और मनीष वैसे भी गए हुए थे उसको स्टॉप पे लेने के लिए, छोड़ने के लिए सॉरी, तो मैं ऊपर आ गई थी। जैसे वो निकले थे मैं लिफ्ट से ऊपर चली गई थी, तो थोड़ी देर घूम कर के आई ऊपर। और अभी जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए थोड़ी सी अभी मेरी मेडिसिन चल रही थी। एक दिन मैंने पूरी मेडिसिन ली थी, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना कि एक दिन बाद तक और ले लेनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं ली थी मैंने, बस इसी दिन आज के ही दिन ली थी। एक कल ली थी, तबीयत ख़राब थी, और एक आज ये वाली ले ली थी। तो ये एम्प्टी स्टमक ही लेनी थी। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आज मेरे डे की स्टार्टिंग जो है वो मेडिसिन्स के साथ हो रही है। तो ये वाली एक मेडिसिन थी, इसको पानी में ऐसे घोल करके पीना था, और इसी के साथ में फिर एक कैप्सूल था जो इसी घोल के साथ ही खाना था। तो सबसे पहले नीचे आते ही मैंने ये दवाई वगैरह अपनी ली, जो कि मेरी तबीयत ख़राब थी उसके लिए लेनी थी मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सब कमेंट करते हो, इतनी केयर करते हो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर एक पर्सन के कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ ना, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब केयर शो होती है, तो बहुत अच्छा लगता है देख कर के। आधा इंसान वैसे ही ठीक हो जाता है। और वैसे भी मुझे कुछ मतलब वायरल वगैरह नहीं हुआ था, मेरे को जस्ट हेडेक हुआ था, मतलब थोड़ा ज़्यादा वैसा वाला हेडेक हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था। नॉर्मल जो हम मेडिसिन्स वगैरह रखते हैं ना, वो उससे ठीक नहीं हो रहा था। मेरे को बाहर से जा कर के मेडिसिन लेनी पड़ी, तब जा कर के मतलब डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ी, तब जा कर के सर दर्द ठीक हुआ। नॉर्मल जो पेन किलर हम खा लेते हैं, जो मतलब इमरजेंसी के लिए सबके घर पे होती है, उससे मुझे रिलीफ़ नहीं आ रहा था। बाकी अगेन बोलूँगी मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, मेरे को कोल्ड कफ वायरल ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, फ्लू वाली चीज़ें नहीं होती हैं। हेडेक तो मेरा मतलब जन्मोजन्म साथ साथ चलने वाला लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन ली, और कल शाम को ना मनीष अपने लिए तुलसी लीव्स वगैरह लेकर के आए थे, क्योंकि मेरे साथ साथ उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, उनको कोल्ड हुआ हुआ है। तो मैं तो ठीक हो गई थी, जैसे ही मैं डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आई थी ना, बस उन्होंने 3-4 मतलब टैबलेट्स एक साथ दी हुई थी कि इमीडिएट मुझे रिलीफ़ आए, क्योंकि सर मेरा इतना ज़ोर से फट रहा था कि पूछो मत, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ना 3-4 मेडिसिन 5-5 मिनट के गैप पे दी थी, तो उससे मुझे इंस्टेंट रिलीफ़ आ गया था, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और उसके बाद फिर उस मेरे साथ साथ मनीष की भी तबीयत ख़राब थी, और होता है ना कि एक की ही तबीयत ख़राब है तो दूसरा बंदा एकदम अपना सब्र बांध के बैठा रहता है। जैसे ही मैं ठीक हुई वो बिल्कुल बेड पे आ गए कि उनको कोल्ड हुआ था, उनकी वजह उनका ना सर भारी सा हो रहा था। तो उनके लिए यहाँ पे फिर मैं तुलसी वाली टी बना रही थी, थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा अदरक और तुलसी वगैरह अच्छी रहती है कोल्ड कफ़ में, और तुलसी से हमारी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर कोई भी ये वायरल वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमें तुलसी यूज़ करनी चाहिए। तो उनके लिए मैंने जिंजर और तुलसी वाली टी बनाई, और अपने लिए मैंने ये बना दिया था, क्योंकि स्टमक मेरा इतना ओवर हीट कर गया था कि पूछो मत। तो मैंने अपने लिए बनाया था सौंफ वाटर। तो मेरे को एक मेरी बहुत प्यारी सी व्यूवर है, उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आप ये सौंफ वाटर क्यों लेते हो। तो जैसे कि मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि मुझे ना स्टमक बहुत जल्दी हीट हो जाता है, मैं बाहर का थोड़ा भी खाती हूँ तो मेरे को हीटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं विंटर में भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खा पाती हूँ, जैसे लोग ड्राई फ्रूट वगैरह सोख करके खाते हैं, बट वो मैं 1-2 दिन खाती हूँ, उसके बाद फिर मेरे को अगेन वही प्रॉब्लम सी होने लगती है। तो मेरे लिए ठंडी चीज़ें जैसे कोकोनट वाटर इस टाइप की चीज़ें मेरे ऊपर वर्क करती हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। तो मेरे को गर्म चीज़ें ना बिल्कुल भी दूर दूर तक सूट नहीं करती हैं। जैसे लोग ड्राई फ्रूट के लड्डू, तिल के लड्डू सर्दियों में खाते हैं, तो इन सब से मैं बहुत दूर दूर रहती हूँ।
तो इसलिए मैं सौंफ वाटर बनाती हूँ। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे स्टमक की सारी प्रॉब्लम को, गैस, एसिडिटी और स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इनफैक्ट ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। आपको अगर ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है समर्स में भी और विंटर्स में भी, अक्सर हमको ना ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है जब बॉडी हमारा जो वाटर है वो होल्ड कर लेती है, उसको फ्लश ऑफ नहीं कर पाती, मतलब भारीपन सा फील होता है। तो उसमें भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसलिए मैं जब भी मुझे ऐसा फ़ील होता है तो बीच बीच में मैं सौंफ वाटर बना करके अपने लिए पीती रहती हूँ। और उसका जो यूज़ है वो बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता आ रहा है। आपने देखा होगा पहले के जो लोग थे वो जितनी बार दिन में मील खाते थे उतनी बार थोड़ा सा सौंफ ज़रूर ले लेते, बट हाँ उसमें वो थोड़ा मिश्री या फिर चीनी ऐड कर लेते थे। बट अगर आप टेस्ट को थोड़ा सा मतलब पहली प्रायोरिटी दे करके उसमें शुगर ऐड ना करो तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। आप प्लेन सौंफ खाओ जितनी बार भी आप मील लेते हो, साथ में अगर सौंफ खाओगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह फ़ील होती हैं उसमें आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी। तो सौंफ का यूज़ मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और जितनी बार भी मैं मील्स लेती हूँ तो मैं मतलब सौंफ साथ में थोड़े से ले लेती हूँ। और जब मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील होती है, जब मैंने थोड़ा सा बाहर बाहर का खाया होता है या मेरा रूटीन ठीक नहीं लग रहा होता, तो मैं पूरा ये जग भर के अपने लिए सौंफ वाटर बनाती हूँ और पूरा दिन फिर मैं उसी पानी को कंज्यूम करती हूँ। और उसके बाद क्लिप काफ़ी पीछे चली गई मेरी। मनीष के लिए मैंने वहाँ पे चाय बनाई थी और अपने लिए मैं कोकोनट वाटर लेकर के आई थी। उनको, मुझे गर्मी हुई है पेट में, उनको सर्दी हुई है तो इतने ज़्यादा ऑपोजिट हैं हम। तो मैं कोकोनट वाटर पी रही थी और मनीष पी रहे थे चाय। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, सो गए थे फ्रेशन अप वगैरह हो करके। तो मैं सेकंड वाले रूम में आ गई थी। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को मेरे को अरेंज करके रखना था। जो ड्रेसिंग है ना उसमें बहुत सारा मतलब हौच पौच, जैसे अभी वेडिंग वगैरह की भी शॉपिंग वगैरह चली थी। तो चीज़ें जब ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर उनके लिए स्पेस बनाना पड़ता है ना, क्योंकि स्पेस तो उतना ही था बट मैंने चीज़ें ज़्यादा ले ली तो अब उनके लिए, न्यू के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। तो कुछ पुरानी चीज़ों को निकालना पड़ता है न्यू चीज़ों का स्पेस बनाने के लिए। तो एक और मुझे कमेंट आया था कि आपने ये जो मतलब अपनी ज्वेलरी और ये सब कैसे ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है, मतलब ये जो एसेसरीज़ वगैरह होती हैं। तो मैंने ना ये ज़िप लॉक पैकेट्स लिए हुए हैं। इसके अंदर मैंने, मेरे पास बैंगल्स जो हैं वो ग्लास की, कांच की नहीं है, मेटल की हैं। तो जितनी भी हैंड्स वगैरह में पहनने वाली चीज़ें होती हैं वो मैंने एक पाउच में डाली हुई हैं, एक ज़िप लॉक में डाली हुई हैं। और हेयर एक्सेसरी जितने टिक टाक क्लिप्स और जितने फैंसी क्लिप्स, हेयर बैंड्स वगैरह होते हैं वो मैंने एक ज़िप लॉक में डाली हुई है। और जितने मेरे ईयरिंग वगैरह हैं या अभी बहुत छोटे छोटे ना मैंने पतले पतले से नेक पीस वगैरह लिए थे, वो भी मैंने एक ही में मतलब अरेंज करे हुए हैं। तो इस तरह से ना मैंने ज़िप लॉक्स का यूज़ करा हुआ है अपनी अलग अलग ज्वेलरी वगैरह को स्टोर करने के लिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होती है ना, उनकी पॉलिश बहुत जल्दी फिर निकल जाती है। अगर आप उनको अच्छे से स्टोर करके नहीं रखोगे तो नेक्स्ट टाइम ना वो फिर बहुत ज़्यादा पुरानी और डल सी लगेगी, वो एकदम न्यू जैसी नहीं लगेगी। बट अगर आप उनको अच्छे से स्टोर करके रखोगे तो उसको आप काफ़ी बार रीयूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के पैकेट्स में, ज़िप लॉक वाले पैकेट्स मेरे पास पड़े हुए थे। मैंने फ्रिज के लिए और मल्टीपर्पज़ यूज़ उसके होते हैं, उस सब के लिए मैंने मंगवाए थे। तो कुछ मैंने यहाँ पे भी अपनी एसेसरीज़ वगैरह को स्टोर करने के लिए निकाल लिए थे। और उसके बाद ये मेरी लिप पैलेट है जो कि बेटू ने नीचे गिरा दी थी, जिसमें ना फिर जितने भी वो लिपस्टिक की अलग अलग मतलब कॉलम्स होते हैं वो निकल गए थे, टूट गई थी ये। तो मैं एक लेकर के आई थी, ये फेविक्विक। तो उसको ना फिर मैं पेस्ट कर रही थी क्योंकि जितनी बार मैं किट खोलती थी ना वो एकदम खटाक से ना नीचे गिर जाते थे काफ़ी, फिर वो कहीं इधर उधर गिर जाते थे तो मेरे को ढूंढना पड़ता था उनको। ये सब जो मेरे पेंडिंग काम काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे ना, तो वो सारे आज मैं निपटा रही थी। तो सारे फेविक्विक लगा करके मैंने जितने भी मेरी लिपस्टिक्स के वो निकले हुए थे ना कॉलम्स, उन सबको मैंने पेस्ट कर लिया था। और पूरी ड्रेसिंग में ना एक मोटा मोटा मैंने देख लिया था कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अब निकालनी है। तो बेटू के भी ये कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं जो मैं घर पे रखती हूँ, जैसे एक स्टमक, एक बच्चों को रह जाता है कभी कभार उसके लिए, और एक फ़ीवर के लिए। ये एक दो सिरप्स मैं रखती हूँ बट ये यूज़ इतने नहीं हो पाते हैं। ये बॉटल्स ऑलमोस्ट 70-80% भरी हुई थी बट ये एक्सपायर होने वाली थी। जब 1-2 महीने की इनकी डेट रह जाती है ना तो मैं इनको निकाल देती हूँ।
और फिर दूसरी ला करके मैं स्टॉक में रख लेती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन्स आपके घर पे होनी ही चाहिए अगर बच्चा छोटा है। इनफैक्ट बड़ों के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कुछ एक दो मेडिसिन्स होती हैं जो भी आपको प्रॉब्लम रहती हो, जैसे किसी को कोल्ड रहता है या किसी को हेडेक रहता है या जो भी आपकी बॉडी का है आपको पता होगा, तो उससे रिलेटेड हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन्स होनी चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग हमने रखी हुई है। मनीष ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ, मैंने अपने लिए बस हेडेक की रखी हुई है एक, और बेटू के लिए ये मैंने 2 स्टमक एक और ये फ़ीवर की मेडिसिन रखी हुई है, क्योंकि एट अ टाइम मौसम वगैरह चेंज हो जाता है तो बच्चों को फ़ीवर आ जाता है, या बच्चे कई बार ओवर खेल लेते हैं तो उनको थकान का भी फ़ीवर आ जाता है, तो इसलिए जस्ट मैंने रखी हुई हैं। और देखो अभी विंटर आया है तो विंटर के लोशंस और एक दो चीज़ें न्यू भी ऐड करी हैं मैंने। तो पुरानी चीज़ों के साथ मतलब पुरानी चीज़ें इतनी सारी निकल गई थी तो तब जा कर के न्यू चीज़ें उसमें एडजस्ट हो पाई। अभी और भी अगर मैं इसमें डीप क्लीनिंग करूँगी ना तो इसका और स्पेस निकल आएगा, बट अभी मोटा मोटा एक पॉली भर करके जो छोटी वाली होती है वो भर करके मैंने सामान निकाल दिया था। कुछ एक दो लिपस्टिक, एक पूरी किट थी वो ना आई थिंक एक्सपायर हो चुकी थी या होने वाली थी, तो वो भी मैंने निकाल दी थी। एक्सपायर लिपस्टिक वगैरह यूज़ करने से ना फिर लिप वगैरह जो होते हैं वो ब्लैक होने लगते हैं, या फिर हमें नहीं यूज़ करने चाहिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं कॉस्मेटिक वाले जो एक्सपायर होने वाले हों। कुछ मेरे टोनर्स वगैरह भी थे, एक रोज़ वाटर था वो पूरी की पूरी 70-80% बॉटल भरी हुई थी, तो वो एक्सपायरी होने वाली थी, वो पीछे की साइड कहीं रह गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो जो आगे आगे था वो मैं यूज़ करती रही तो वो ख़त्म हो गया था, और ये बॉटल जो थी वो एक्सपायरी हो गई थी रोज़ वाटर की, तो वो भी मैंने निकाल दी थी। उसकी बॉटल रख ली थी क्योंकि वो स्प्रे बॉटल थी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, तो उसको मैं किसी और यूज़ में ले सकती हूँ। तो काफ़ी सारा स्पेस निकल आया था न्यू चीज़ों के लिए मेरे, और उसके बाद फिर मैंने बेड भी खोल लिया था क्योंकि अभी मनीष की भी तबीयत ख़राब चल रही है, कोल्ड वगैरह हुआ है, और अभी उनका ही रह गया था अलमीरा में मेरे को सेट करना। उनके अभी विंटर क्लॉथ्स मैंने नहीं निकाले थे तो वो भी मैंने अपना पेंडिंग काम निपटा दिया। साथ साथ फिर जब मैं उस रूम में थी तो मैंने मनीष की भी कुछ जैकेट्स वगैरह निकाल दी, और फिर ना नैपथलीन बॉल्स होती हैं वो मैंने रखी हुई थी, तो उसकी ना फिर एकदम से स्मेल सी ना आती है, तो मैंने ना थोड़ा सा बाहर की हवा लगाने के लिए सारी जैकेट्स बाहर हैंग कर दी थी ताकि जो स्मेल वगैरह है ना उनकी वो निकल जाए। और उसके बाद फिर ये वाला जो हमारा ट्रॉली बैग था ये भी काफ़ी दिन से बाहर रखा हुआ था, टाइम ही नहीं लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो ये अभी बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि अगर उधर वाले उसमें बेड में जगह होती तो मैं रख चुकी होती, बट ये वाले में ना मैट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है, ये मेरे से अकेले नहीं उठता, तो फिर ये रह गया था बाहर ही। बट मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसको ट्राई करती हूँ रखने की, बट ये वाला साइड जो था वो भरा हुआ था, इधर स्पेस नहीं था, और उस वाली साइड से उठाने के लिए मुझे पूरा मैट्रेस ना एक के ऊपर एक पलटना पड़ता या फिर उतार करके नीचे रखना पड़ता, और उस साइड अभी मनीष लेटे हुए थे तो ये वाला काम जो था वो मैंने छोड़ दिया था, और बेडशीट भी मैं नहीं झाड़ सकती थी, उधर वाले रूम की मैं सेट करके आ गई थी। सुबह सुबह ही आज मैंने काफ़ी सारे अपने पेंडिंग काम भी निपटा दिए थे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। बेड अभी रह गया था, वो जब उठेंगे तो तभी हो पाएगा, क्योंकि अभी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने लेटे रहने दिया। अगर लेटे हुए होते जाग रहे होते तो मैं बोल देती कि बेडशीट मुझे चेंज करने दो, मतलब इनफैक्ट झाड़ने दो थोड़ा सा, ताकि जो भी उसमें पार्टिकल्स वगैरह हैं वो झाड़ू में निकल जाएँ, बट वो सोए हुए थे तो फिर मैंने उठाया नहीं, तो फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। पूरे घर में मैंने झाड़ू वगैरह सुबह सुबह ही लगा दी थी। सुबह क्लीनिंग हो जाती है ना तो घर काफ़ी फ्रेश लगता है, और काफ़ी सारा टाइम हमको दूसरी चीज़ों के लिए भी मिल जाता है। अदरवाइज़ मैं ना कभी कभार जैसे मनीष ऑफिस के लिए अगर जा रहे होते हैं, जल्दी जा रहे होते हैं, तो फिर मैं उनके जाने के बाद अपना क्लीनिंग का काम निपटाती हूँ। अदरवाइज़ जब उन्होंने लेट जाना होता है या फिर नहीं जाना होता तो फिर मैं अपना काम जो होता है वो थोड़ा सा मतलब जल्दी निपटा लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं उनके ऑफ़िस निकलने के बाद क्लीनिंग का काम निपटाती हूँ। क्लीनिंग का काम ना ये होता है कि या तो सब लोग सोए हुए हैं, बेड पर हैं, इधर उधर घूम नहीं रहे हैं, या तो तब करने में अच्छा लगता है, या फिर पूरा घर खाली हो जाए, सिर्फ आपका ही राज हो घर में, आप अच्छे से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके फिर आप क्लीनिंग करते हो ना, तो तब जा कर के क्लीन वाली वाइब्स आती हैं। अदरवाइज़ फिर ना वो बिखरा बिखरा सा रहता है। अभी जैसे वो बेड रह गया, तो जब तक वो बेड सेट नहीं होगा ना पूरा घर अच्छे से क्लीन नहीं दिखेगा।
और बस यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह हो गया था, तो अब मेरे को करनी थी डस्टिंग। तो ये वाला जो शेल्फ़ है इसको मैंने मोटा मोटा आगे से क्लीन कर लिया था, मतलब सारी चीज़ों को ऐसे हटा करके डीपली क्लीन नहीं करा था। जस्ट आगे आगे जो हल्की फुल्की डस्ट मुझे दिख रही थी उनको मैंने हटा दिया था। जितनी भी ऊपर फ्लैट सरफेस वाली चीज़ें होती हैं ना, वहाँ बहुत सारी डस्ट आ जाती है, स्पेशली जो डार्क फर्नीचर होता है ना। ब्लैक के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं, उधर ग्रे है उसके ऊपर इतना पता नहीं चलता, बट ब्लैक के ऊपर जब डस्ट की लेयर आती है ना तो वो बहुत ही अच्छे से विजिबल होती है। एक तो ये वाला जो हमारा ग्लास है टेबल का, जो हमने अभी चेंज करा था सेंटर टेबल का, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर अब भी मैं क्लीन करके हटूँगी ना, शाम तक फिर से हल्की हल्की सी डस्ट की लेयर इस पे दिखने लगती है। और फ्रिज का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, सुबह मैं क्लीन करती हूँ, शाम तक हल्की फुल्की फिर से लेयर दिखने लगती है कि हाँ मतलब शायद आज नहीं किया होगा, ये कल की ये डस्टिंग करी हुई है। तो जब भी मैं किचन वगैरह रात को वाइंड अप करती हूँ ना, तो जो मेरे हाथ में क्लॉथ होता है उसको मैं इसके ऊपर फ्रिज के ऊपर भी घुमा देती हूँ, बट टेबल के ऊपर घुमाऊँ तो फिर वो कांच की वजह से ना वो वाइट वाइट से वो स्टेन से आ जाते हैं, तो वो नहीं कर पाती हूँ। बट ये वाला मैं सुबह शाम रात को भी कर देती हूँ, मतलब अपना किचन वगैरह वाइंड अप करने के बाद। और उसके बाद आज बैठ कर के मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। एक तो घर बंद था, उसके बाद मैं आई थी तो काम इतने सारे फैले हुए थे। बैठ कर के क्लीनिंग करो ना तो उसमें काफ़ी एनर्जी लगती है और थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि डीप क्लीनिंग होती है जा कर के। तो बहुत सारे काम अभी मेरे पास पेंडिंग थे, तो मैंने बैठ कर के अभी पोछा वोछा नहीं लगा रही थी। जो मेरा फ्लैट मॉप है उसी से ही क्लीनिंग वगैरह का काम चल रहा था। तो आज फ्लोर ना काफ़ी गंदा सा लग रहा था, तो बैठ कर के मैंने डीप क्लीन करा, बहुत छोटे छोटे पार्ट को लेकर के क्लीन कर रही थी। और साथ साथ ना मैं फ्रेशली उसको क्लॉथ को क्लीन करके आ रही थी, मतलब फ्रेश पानी के साथ ना वॉश करके आ रही थी, तब छोटे छोटे एरिया को मैंने फिर क्लीन करा। इस तरह से बैठ कर के हम पोछा लगाते हैं ना, तो हमारा काफ़ी प्रेशर होता है, मतलब प्रेशर से हम लगाते हैं तो जो ऊपर की सारी लेयर होती है ना वो अच्छे से हट जाती है। और जब हम स्टैंडिंग मॉप से क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो जो भी उसमें डस्ट वगैरह होती है ना उसको हम आगे पीछे करते हैं, तो वो ना आगे पीछे ही होती रहती है। बट हाँ, आज मैंने बैठ कर के करा है, अब मैं 1-2 दिन उससे भी लगाऊंगी तो भी जो फ्लोर है वो अच्छे से क्लीन रहता है। बट बीच में आप रेगुलर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि आप रेगुलर सिर्फ स्टैंडिंग मॉप से ही क्लीनिंग करोगे तो घर क्लीन रहेगा। बीच बीच में से इस तरह से बैठ कर के क्लीनिंग करनी पड़ती है, तभी फ्लोर अच्छे से क्लीन रहता है। और उसके बाद काफ़ी एनर्जी मेरी यूज़ हो गई थी, तो अब प्यास लग गई थी। वैसे ठंड है, बट हाँ अगर आप बहुत सारा काम करते हो तो प्यास हल्की फुल्की लग जाती है। और वैसे भी मैंने तो अपने लिए सौंफ वाटर बनाया था, तो मेरे को इसको एक टाइम मतलब शाम तक ये वाला पूरा जग जो है वो कंज्यूम करना था सौंफ वाटर, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा ठंडा टाइम हो जाता है ना, और शाम के टाइम हमको फिर बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए, तो मेरे को शाम तक इसको फिनिश करना था पानी को। तो अभी सारा काम वाम निपटा कर के आई थी और अपने लिए सौंफ वाटर मैंने डाला, और मैं फ़ैन चला कर के बैठी थी। मैंने फ़ैन चलाया था पोछा सूखने के लिए, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं देख रही हूँ कि यार मुझे ठंड लग रही है, मतलब फ़ैन चल रहा है बट ध्यान नहीं है। तो बाद में मुझे ध्यान आया कि यार फ़ैन को बंद भी किया जा सकता है। तो फिर मैंने फ़ैन वैन बंद करा, और तब तक फिर मेरी क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा, तो मनीष भी उठ चुके थे, तो फिर मैंने उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाया, मतलब ब्रंच ही हो गया था। तो यहाँ पे मूली वगैरह के पराठे मैं बना रही थी। तो मूली को मैंने ग्रेट कर लिया था, और साथ में जो उसके लीव्स होते हैं उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं 2 तरह से बीच में ना मनीष गए थे मम्मी के घर, तो जैसे नॉर्मली हम स्क्वीज़ करके पानी पराठों का बनाते हैं ना, तो वैसे बनाए थे पराठे। तो मनीष को आज उसी तरह से खाने का मन था, तो मैंने ऐसे भर कर के नहीं बनाए थे, जैसे आलू के भर कर के फिर दोबारा से बेलते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा जो 70% वाटर होता है ना उसको स्क्वीज़ कर लिया था, 30% मैंने इसमें छोड़ा था। वो वो स्क्वीज़ करके मूली इसमें डाली, और साथ में जो फ्रेश लीव्स मैंने चॉप करी हुई थी वो ऐड करी, और ऊपर से ही मैं इसके अंदर सॉल्ट डालती हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डालना है तो आप इसी टाइम पे इसके बीच में डाल सकते हो। तो इस टाइप से तो मैंने मनीष के लिए पराठा सेका था, और आज मैं गैस ऑन करना भूल गई थी, मैंने डायरेक्टली तवे पे पराठा डाल दिया था।
तो ये जो 2 पराठे थे ये मैंने मनीष के लिए इस तरह से बनाए थे और अब मैं अपने लिए बना रही थी पराठा। तो अब वैसे उसी तरह से मैं बनाऊँगी अपने लिए, बट मैं इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं निकालूँगी, बिल्कुल जितना मतलब मूली में पानी होता है ना, उसका जूस होता है, पूरा यूज़ करूँगी मैं। और ये देखो, ये फ्रेश घर का काऊ घी है हमारा, तो कितना फ्रेश दानेदार सा लग रहा है ना देखने में। तो वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं उसको फिल कर रही थी। पे आप देख सकते हो मूली के अंदर से ना पानी ऐसे टपक रहा है अभी, क्योंकि मनीष के लिए जो मैंने बनाया था तो वो इसी में स्क्वीज़ कर दिया था। तो जो मैं अपने लिए पराठे बना रही थी उसमें ओवर वाटर हो गया था, तो ऐसे हाथ में ली ना मैंने मूली, तो बहुत सारा उसका पानी टपक रहा था। तो पूरा भरा हुआ पानी था, वही मैंने प्लेन रोटी बेली थी और जैसे सैंडविच में हम स्टफ़ करते हैं ना, तो वैसे ही मूली ली और उसकी लीव्स ली और उसी के अंदर मैंने सॉल्ट डाली और उसको बंद कर दिया और सीधा गया तवे पे। तो इस तरह से मैंने अपने लिए पराठा बनाया था और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।